अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में अलियार के जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था। सब लोग अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे थे और अलियार के लिए दुआएं कर रहे थे। कब्रिस्तान पहुंचकर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, जावेदार कबीले के बहादुर लोगों, अलियार साहब ने एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारी है और अपनी जान फिदा करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। अब आपने उनकी याद को जिंदा रखना है। फिर असलान साहब से मुखातिब होकर कहती है, वो आपका सरदार और मेरा भाई था, मेरी माँ और मेरा बाप था। वो एक अजीम आदमी था जो किसी भी बोझ को कंधा देने से पीछे नहीं हटता था। मेरे भाई ने इस दुनिया में अपना काम कर दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को जारी रखें। हम मजबूती से अपने कबीले और अपनी रवायात की हिफाजत करेंगे। जब तक नए सरदार का इंतखाब नहीं हो जाता, अपने भाई की अमानत मैं संभालूंगी। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही आकर वसूलियत को कहता है, जनाब, कैतरीना हमारे सिपाहियों को एक पैगाम देने में कामयाब हो गई है। उसने बताया है कि अमीर सादुद्दीन हल्ली बाजार में आया था और फौरन वहां से चला गया। वसूलियत अपने कमांडर को कहता है, ये जिस तरह एक एक करके आ रहे हैं, इनकी नीयत वाजे है। ये जंग चाहते हैं और मैं उनको खूनी तरीन जंग दूंगा। दूसरी तरफ सादुद्दीन भी जावेदार कबीले के कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वहां जनाजे की तैयारी हो रही थी। फिर वो जनाजे में शिरकत करने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में उसका सामना सुल्तान अलाउद्दीन से हो जाता है और वो चौंक जाता है। सुल्तान और अर्तुल भी उसे गौर से देखते हैं। फिर जनाजा शुरू हो जाता है और इब्नुल अरबी जनाजा पढ़ाने लगते हैं। जनाजे के बाद इब्नुल अरबी 3 बार पूछते हैं, क्या आप साहब अलियार साहब को अपनी दुआ देते हैं? सब कहते हैं, हम देते हैं। इसके बाद अलियार की लाश को उठाकर कब्र के पास रख दिया जाता है और अर्तुल कब्र में उतर जाता है। फिर अर्तुल उसकी तलवार और टोपी एक तरफ रख देता है और अलियार को दफना दिया जाता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान को बचपन का एक ख्याल आता है जब उसने अपने ताया सुल्तान अलाउद्दीन को देखा था। जावेदार कबीले में असलान आयमा खातून को कहती है, अलियार भाई ने अपनी वालदा को नहीं देखा और तालीम की वजह से वो अपने बाबा से भी दूर रहे, और जब वो कबीले में वापस आए तो अल्लाह के पास चले गए। लेकिन मैं मजबूती से खड़ी रहूंगी। अब से उनके दोस्त मेरे दोस्त हैं और उनके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। आयमा खातून कहती हैं, अब से अर्तुल तुम्हारा भाई और हलीमा तुम्हारी बहन है। अगर तुम कबूल करो तो मुझे अपनी वालदा समझ सकती हो। असलान उनके गले लग जाती है और कहती है, हमें कभी मत छोड़ना वालदा। इतने में सादुद्दीन इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है। आयमा खातून असलान से अफसोस करके वहां से चली जाती हैं। सादुद्दीन बैठ जाता है और कहता है, बैठो असलान खातून। असलान बैठ जाती है। सादुद्दीन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे बहुत अफसोस है असलान खातून, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। इतने दुख के मौका पर भी आप इतनी मजबूती से खड़ी हो। आपकी बहादुरी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। असलान कहती है, अलियार भाई ने मुझे अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था। सादुद्दीन कहता है, ठीक है, जब तक नए सरदार का इंतखाब नहीं हो जाता आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। असलान कहती है, इंतखाब के बाद भी मैं अपना कबीला नहीं छोड़ूंगी। जावेदार कबीला हमेशा मेरा घर रहेगा। सादुद्दीन कहता है, क्या तुम जानती हो क्या कह रही हो असलान? असलान कहती है, मैं जानती हूँ। जब मैं शादी के लिए रजामंद हुई थी उस वक्त मेरे 2 भाई और बाबा जिंदा थे। अब एक भाई शहीद हो गया है और दूसरा कत्ल हो चुका है। मैं अपना कबीला तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपने भाई अलियार का बदला ना ले लूं। आप ये जान लें कि मैं अपने कबीले के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। सादुद्दीन गुस्से से खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, गम ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल दिया है असलान खातून। तुमने मेरी बीवी बनने का वादा किया था, उसको याद करो। असलान कहती है, मुझे माफ़ कर दें अमीर हजरत, मेरा फैसला आखिरी है। यह सुनकर सादुद्दीन शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें यह सोच किसने दी कि एक औरत कबीले की सरदारी कर सकती है? असलान कहती है, अगर हैमा वालदा पहले ऐसा कर चुकी हैं तो मैं भी ऐसा करने के काबिल हूँ और मैं हमेशा अर्तुल साहब के साथ चलूंगी। यह सुनकर सादुद्दीन सोच में पड़ जाता है और बार बार अर्तुल का नाम लेने लगता है। फिर असलान कहती है, आप जैसा शानदार अमीर आसानी से अपने लिए एक मुनासिब औरत ढूंढ लेगा जो मुझसे भी बेहतर होगी। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं सुकून से अपने भाई का गम मना सकूं और इसके बाद मैं अर्तुल साहब के साथ मशवरा करूंगी कि कैसे मेरे भाई का बदला लेना है। सादुद्दीन कहता है, तुम गम की वजह से ऐसे बोल रही हो असलान, वक्त के साथ ये काम हो जाएगा और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने गलती की है। मैं इंतजार करूंगा असलान, चाहे ये इंतजार जितना भी लंबा हो, मैं इंतजार करूंगा। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत और उसका कमांडर बहुत खुशगवार मूड में थे और कह के मारकर हंस रहे थे। वसूलियत कहता है, अगर कैतरीना ने पता चला लिया कि अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है तो हमारे मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। जावेदार कबीले में सिपाही गमजदा हालत में खेमे में बैठे हुए थे। इतने में तुर्गोत और बामसी वहां पहुंचते हैं और उनसे अफसोस करते हैं। बामसी कहता है, भाइयों हम सब एक हैं। अलियार साहब हमारे भी सरदार थे,
और अर्तुल साहब हम सब के सरदार हैं। एक सिपाही कहता है, एक सरदार ही कबीले के लिए सब कुछ होता है बामसी अल्प, अब हमारा कबीला एक सरदार के बगैर हो गया है। इतने में इब्नुल अरबी भी वहां आ जाते हैं और बैठने के बाद कहते हैं, मौत शहीद के लिए खुशी लाती है लेकिन पीछे वालों के लिए दर्द लाती है, लेकिन शहीदों के लिए मायूस नहीं होना चाहिए। इसके बाद इब्नुल अरबी उन्हें कुछ इस्लामी वाक़यात सुनाते हैं और उनकी मायूसी दूर करके उन्हें जोश दिलाने की कोशिश करते हैं। आखिर में वो कहते हैं, कल अलियार साहब आपकी रहनुमाई कर रहे थे तो आज अर्तुल साहब कर रहे हैं, अब आप सबको मुतहद होकर अपने सरदार के मकसद को जिंदा रखना होगा। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान आपस में बातचीत कर रही थीं। हलीमा पूछती है, वालिदा क्या अबू मंसूर जनाजे में आए थे? हाइमा खातून कहती है, हाँ, अर्तुल हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा। हलीमा कहती है, अबू मंसूर कोई आम ताजिर नहीं है वालिदा, मुझे याद आ गया है कि वो कौन है। हाइमा खातून पूछती हैं, कौन है वो? हलीमा कहती है, सुल्तान अलाउद्दीन। ये सुनकर हाइमा खातून हैरान परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें यकीन है बेटी? हलीमा कहती है, मुझे यकीन है, मैंने उनको सुल्तान बनने से पहले देखा था, इसलिए मुझे पता चला। जावेदार कबीले में सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुल मरकजी खेमे में पहुंच जाते हैं। अर्तुल पूछता है, क्या आप अमीर सादुद्दीन को यहाँ देखने की तवक्को कर रहे थे? सुल्तान कहते हैं, नहीं, लेकिन ये अच्छा है कि वो यहाँ है, आपको हाकिम आला बनाने के बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए। जब मैं वापस जाऊंगा तो सादुद्दीन को आपकी मदद के लिए छोड़ जाऊंगा। इतने में सादुद्दीन भी वहां पहुंच जाता है। सुल्तान पूछते हैं, आप यहाँ किस लिए आए हो सादुद्दीन? सादुद्दीन कहता है, असलान खातून से शादी के लिए सुल्तान, लेकिन उसके बाबा की वफात और अब अलियार साहब। सुल्तान उसकी बात काट कर कहते हैं, ये अच्छा है कि आप यहाँ हो, अलियार साहब के जनाजे पर ठीक वक्त पर पहुंचे हो। इसके अलावा मैंने अर्तुल साहब के साथ मिलकर एक फैसला किया है जो आपके लिए जानना जरूरी था। अर्तुल साहब अब से मेरी रियासत के हाकिम आला हैं, ये ज़मीनें अब इनकी अमानत हैं। यह सुनकर सादुद्दीन आगे से मुस्कुराने लगता है। फिर अर्तुल कहता है, रियासत और कौम की खिदमत करना मेरे लिए एक शर्फ की बात है सुल्तान। फिर सादुद्दीन कहता है, मुझे कोई शक नहीं कि मेरे सुल्तान ने एक अच्छा फैसला किया है। सुल्तान कहते हैं, जब से अर्तुल साहब इन ज़मीनों पर आए हैं, ये मेरी आंखें और मेरे कान हैं, इनकी वजह से मुझे हर चीज़ का पता है जो यहाँ हुआ है। मैं इन पर एतमाद करता हूँ और इनकी इज्जत करता हूँ। सादुद्दीन कहता है, अर्तुल साहब ने अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई है। अर्तुल कहता है, अब मैं सुल्तान की दी हुई एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सादुद्दीन कहता है, मैं इस जिम्मेदारी में आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर सुल्तान कहते हैं, अब मैं हल्ली बाजार जाकर आप दोनों से अपने मंसूबों के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर अर्तुल साहब तुर्क सरदारों का एक जरगा बुलाएंगे और मैं उन सब से मुलाकात करूंगा और अपना फैसला मैं खुद उन्हें सुनाऊंगा। यह कहकर सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुल वहां से चल पड़ते हैं, जबकि सादुद्दीन सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत का कमांडर कहता है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। वसूलियत कहता है, थोड़ा सब्र करो निकोलस, मैंने सीखा है कि तुर्कों से जीतने के लिए सब्र जरूरी है। कमांडर कहता है, अगर कैथरीना कामयाब ना हो सकी तो सब जानते हैं कि वो उराल की बीवी है। वसूलियत कहता है, तो फिर हम एक और साथी को खो देंगे, लेकिन अगर वो कामयाब हो गई तो हम अमीर सादुद्दीन और सुल्तान अलाउद्दीन की रोशनी हमेशा के लिए बुझा देंगे। और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।